Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing the summary of the chapter The Necklace taken from our English reader. In this chapter we came to know that Mr. and Mrs. Loiser went to attend a party which was given by chief of their department, and after attending that party, when they reached to their home, at that time Mrs. Loisel found that whatever the necklace which was borrowed from her friend, that was not there in her neck at that time. तो हम देख रहे हैं कि हम वहाँ तक समरी को डिस्कस कर चुके थे जब मिस्टर और मिसेज लोइजल पार्टी अटेंड करने के बाद घर वापस लौटे। वापस लौटने पर जैसे ही मिसिज लोइजल ने अपनी नेक की तरफ देखा, अपनी गर्दन की तरफ देखा, तो नेकलेस नहीं था। वो नेकलेस जो उसने अपनी सहेली से उधार लिया था। नाउ हर हस्बैंड आस्क्ड हर वेदर शी हैड दैट नेकलेस व्हेन शी केम आउट फ्रॉम द पार्टी। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या वो नेकलेस अब भी यानी तब भी मौजूद था जब वो पार्टी से बाहर आ गई थी। तो उसने कहा यस, आई फेल्ट इट इन माई नेक व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द पार्टी। तो उसने कहा कि मेरे को महसूस हुआ था जब मैं पार्टी से बाहर आ गई थी निकल कर, तब भी मुझे महसूस हुआ था ये गले में था। तो इस प्रकार के वर्डिंग, इस प्रकार के डायलॉग, इस प्रकार की ये कहिए बातचीत उन दोनों के बीच में चल रही थी। इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, तो उसने कहा, दीज आर द वर्डिंग ऑफ मिस्टर लोइजल, कहा कि अगर आपने इसको गली में खोया है, यानी पार्टी से बाहर आने के बाद आपके द्वारा ये गली में गिरा है, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें इसको इसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन द कैब। कहता है गली में तो गिरा नहीं, अगर गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर ये गिरता तो आवाज़ करता गिरते हुए, लेकिन तो इसका मतलब कहता है कि ये कैब मतलब किराया गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी से वो आए थे शायद उसमें गिरा हो। यस इट्स पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। कहता है हाँ, वो कहती है कि हाँ ये हो सकता है। वो नहीं बल्कि वर्डिंग ये मिस्टर लोइजल की ही है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने उस टैक्सी का नंबर लिया था। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, और अब ये वर्डिंग मिसिज लोइजल की है, मिडल जो लाइन है इसके अंदर। तो मिसिज लोइजल कहते नहीं मैंने नोट नहीं किया, क्या आपने किया। तो वो मिस्टर लोइजल से पूछती है। मिस्टर लोइजल कहता है नो, ये फिर मिस्टर लोइजल की है। कहता है नहीं मैंने नहीं किया उस टैक्सी का नंबर। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अटरली कास्ट डाउन मीन रिजेक्टेड। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिर में लोइजल ने दोबारा से कपड़े डाले, क्योंकि उसने कपड़े निकाल दिए थे। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक, तो मिस्टर लोइजल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कि वो हार, वो नेकलेस वहाँ रास्ते में तो नहीं गिरा। एंड ही वेंट, here he is used for Mr. लोइजल। मिस्टर लोइजल चला गया। सी remained in her evening gown,
और वो अपना इवनिंग गाउन में जो है रही मिसिज लोइजल, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ। शी डिडंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू गो टू बेड। उसमें ताकत नहीं थी बिस्तर पर जाने की। क्यों? बिकॉज if she had her own necklace, then she would not have faced such type of problem. It was a such type of necklace which was borrowed from other friends. So due to that reason, she didn't have any force, she didn't have any strength in her body, that what her friend would say if she came to know that she lost her नेकलेस। तो वो बेजान सी हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो हार उसका अपना नहीं था। अगर उसका अपना होता तो बात कुछ और होती। ये हार उसने उधार लिया हुआ था, इसलिए उसकी जो है बुरी हालत हो गई। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। 7 बजे के करीब उसका हस्बैंड जो है वो लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग। उसको कोई हार वगैरह नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस। वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और जो किरा गाड़ी का ऑफिस था वहाँ गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड। और एक एडवर्टाइजमेंट भी डाली न्यूज़पेपर के अंदर, रिवार्ड ऑफर करते हुए। यानी किस तरह के ऐड कि एनीवन हु फाइंड्स एंड विल रिटर्न द नेकलेस विल बी रिवार्डेड बाय सो एंड सो। यानी कोई व्यक्ति जिसको हीरे का हार मिलेगा और जो लौटाएगा उस हार को, उसको उचित इनाम दिया जाएगा इस व्यक्ति द्वारा। इस तरह की ऐड जो है दी गई रिगार्डिंग दैट नेकलेस। नेकलेस से संबंधित ऐड दी गई। शी वेटेड ऑल डे। उसने पूरा दिन इंतजार किया। इन अ स्टेट ऑफ bewilderment मीन्स confusion before this frightful disaster. Frightful means भयानक, डरावना। डिजास्टर मीन्स तबाही। शी वेटेड ऑल डे। अब मिसिज लोइजल ने पूरा दिन इंतजार किया एक कन्फ्यूजन की अवस्था में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इसके ये क्या नाम है, खतरनाक, भयानक तबाही के सामने। लोइजल रिटर्न इन द इवनिंग। शाम को लोइजल अपने ऑफिस से वापस आया। हिज फेस पेल। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उसको कुछ भी नहीं मिला। शाम को भी यानी दिन के समय भी कुछ नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. उसने कहा कि आप अपनी सहेली को एक लेटर लिखो ये बताने के लिए कि जो आपका नेकलेस था उसका कोई क्लास्प का मतलब कोई ऐसा क्या नाम है, ऐसी चीज़ जो आपस में ज्वाइन करती हो, जैसे ये और इधर से ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो शेप कहेंगे उसको कहते हैं क्लास्प। कहता है कि आप उनको बता दो, अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को, कि उसका कोई क्लास्प टूट गया है आपके नेकलेस का और हम उस क्लास्प को ठीक करवा रहे हैं। दैट विल गिव अस टाइम। इससे हमें समय मिल जाएगा सोचने का, समझने का और करने का। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। डिक्टेटेड मीन्स रिसाइटेड, मतलब बोलना।
उसने लिखा जैसा उस के क्या नाम है, उसके हस्बैंड ने उसको बोला। हस्बैंड बोलता गया और वो लिखती गई। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। और एक सप्ताह के बाद वो पूरी उम्मीद खो चुके थे। यानी अब उन्होंने सोच लिया था कि कोई नेकलेस वापस नहीं आएगा। कुछ दिनों तक वो इंतज़ार करते रहे कि एनीवन विल फाइंड दैट नेकलेस एंड रिटर्न टू देम। कुछ सप्ताह यानी कुछ दिन तक सप्ताह कुछ दिन तक जो है वो इंतज़ार करते रहे कि कोई किसी को वो मिलेगा और वो लौटाएगा। एंड लोएजल ओल्डर बाई 5 ईयर, और लोएजल जो मिसिज लोएजल से 5 साल बड़ा था, डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस जैवल। अब उसने कुछ समय बाद ये कह डाला कि हम इस नेकलेस को रिप्लेस कर देंगे दूसरे नेकलेस से। मतलब जो लाया गया वो खो दिया गया, अब उसी तरह का उसी जैसा सेम नेकलेस हम खरीद कर उसको देंगे। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट of diamond which seemed to them exactly like the one they had lost। और एक दुकान जिसका नाम यहाँ पर दिया है पैलेस रॉयल, उनको ऐसा डायमंड नेकलेस मिल गया जैसा कि उसके फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई थी उधार। वैसा ही नेकलेस उसी जैसा बिल्कुल से उन्हें उस दुकान से पैलेस रॉयल से मिल गया। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांक। उसकी इस समय कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रांक, 40,000 फ्रांक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। और वो इसको कितने में ले सकते थे? यानी उन्होंने इसको कितने में लिया? 36,000 के अंदर। यानी दुकानदार ने जो है उसकी कीमत 40,000 रखी, तो 40,000 फ्रांक, लेकिन वो तैयार हुए इसको 36,000 फ्रांक में लेने के लिए। तो वो बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने, मोल भाव करना कि आप ये नहीं ये लो, ये नहीं ये लो। लोएजल पोसेस्ड 18,000 फ्रांक। अब लोएजल के पास, मिस्टर लोएजल के पास 18,000 फ्रांक थे और देने थे उन्होंने 36,000 फ्रांक। इसलिए 18,000 फ्रांक जो है उन्होंने उधार लेने पड़े दूसरे लोगों से। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। यानी लोएजल के पास 18,000 फ्रांक थे जो उसका पिता, मिस्टर लोएजल का पिता लोएजल के लिए छोड़कर गया था, छोड़कर गुजरा था। ही बोरोड द रेस्ट। बोरोड मीन्स उधार लेना। उसने बाकी का जो पैसा था वो उधार लिया। ही मेड रियूनियस प्रोमिसेस। रियूनियस प्रोमिसेस उसने किए। रियूनियस मीन्स तबाह करने वाले, प्रोमिस मीन्स वायदे। तो उसने तबाह कर देने वाले वायदे किए। took money from users and the whole race of lenders। और उसने लैंडर से, लैंडर की पूरी प्रजाति से, होल रेस ऑफ लैंडर का मतलब लैंडर की पूरी जो प्रजाति थी। लैंडर मीन्स जो लैंड कर रहे थे, तो उन सब से पैसे लिए। और मनी लैंडर, यहाँ पर उसका मतलब ही मनी लैंडर है, मनी लैंड करने वालों से लिए।
मिस्टर लोहेजल ने। और तबाह करने वाले वायदे, यानी कि मैं इतने दिन में इस इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे चुका दूंगा, इस तरह के वायदे किए उसने तबाह करने वाले। मिस्टर लोहेजल ने 18,000 फ्रांक जुटाने के लिए, क्योंकि 36,000 फ्रांक में उन्होंने वो नेकलेस लिया, 18,000 जो है अपने पास से उसने दिए और 18,000 दूसरे लोगों से उधार लिए, 18,000 फ्रांक। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वो चला गया नया नेकलेस पाने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रांक, और मर्चेंट यानी व्यापारी का जो काउंटर था उसके ऊपर जमा करवाए उसने 36,000 फ्रांक उस डायमंड नेकलेस को खरीदने के लिए। When मैडम लोएजल took back the jewels to मैडम फॉरेस्टर, जब लोएजल अपने आभूषण को फॉरेस्टर के पास लेकर गई, यानी ये जो 36,000 फ्रांक का आभूषण खरीदा था, नेकलेस खरीदा था, उसको देने के लिए, लौटाने के लिए फॉरेस्टर के पास गई। फॉरेस्टर जो है वो लेडी थी जहाँ से लोएजल ने उधार लिया था डायमंड नेकलेस। तो इस नेकलेस को खरीदकर लोएजल, मिसिज लोएजल जो है फॉरेस्टर, मिसिज फॉरेस्टर के पास गई। द लेटर सेड टू हर, लेटर का मतलब, यहाँ लेटर कौन है? फॉरेस्टर। इट मीन्स फॉरेस्टर सेड टू हर, फॉरेस्टर ने मिसिज लोएजल को कहा इन अ फ्रीज टोन, क्या नाम है, मंद आवाज़ से, दबी आवाज़ से, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। अब वो कहती है कि आपने इसे जल्दी लौटाना चाहिए था, क्योंकि मुझे हार की सख्त ज़रूरत थी पहनने के लिए। मैडम फॉरेस्टर ने उसको कहा, लोएजल को, मिसिज लोएजल को। मैडम फॉरेस्टर मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स, मैडम फॉरेस्टर ने जेवल बॉक्स नहीं खोला, यानी वो हीरे का जो बॉक्स था वो नहीं खोला, जैसा कि मैडम लोएजल को डर था। फियर मीन्स डरना। अब मैडम लोएजल सोच रही थी कि जाते ही मिसिज फॉरेस्टर जो है उस बॉक्स को खोलेगी जिसमें वो हार रखा था। What would she think if she would perceive the substitution? Substitution means replacement, बदलाव। What would she think? सोचता है वो सोचती है कि वो क्या सोचेगी, यानी मिसिज लोएजल सोचती है कि मिसिज फॉरेस्टर उसके बारे में क्या सोचेगी यदि उसने पहचान लिया, इफ शी वुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, यानी वो बदला हुआ हार अगर उसने ये पहचान लिया कि यह हार उसका नहीं है, तो व्हाट वुड शी थिंक, वो क्या सोचेगी। व्हाट शुड शी से, उसे क्या कहना चाहिए ऐसी स्थिति में। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या वो इसे एक रोबर के लिए, एक चोर के लिए, लुटेरे के लिए लेकर जाएगी। मैडम लोएजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लोएजल को पता चल गया भयानक जीवन का, जो ज़रूरत का भयानक जीवन है। शी डिड हर पार्ट, यानी ज़रूरत के समय जो भयानक जीवन उसने जिया उसका पता चल गया था। उसने अपना पार्ट का मतलब अपना काम किया।
यानी पहले वो काम अपने हाथों से नहीं करती थी, अब उसे अपने हाथों से करना पड़ा, कंप्लीटली हीरोइकली, पूर्ण रूप से एक हीरो की तरह। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इस भयानक किस्म के डेट मीन्स ऋण, लोन जो मनी लेंडर से लिया था, इसको चुकता करना बहुत ही ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो उसे चुकता करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को, मेड मीन नौकरानी, घर पर जो नौकरानी थी उसको हटा दिया। सेंट अवे मीन्स हटाना। दे चेंज देयर लॉजिंग, उन्होंने अपना रेजिडेंस, लॉजिंग मीन रेजिडेंस, अपना रेजिडेंस, अपना निवास स्थान बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, एटिक मीन्स यानी जो नीचे की छत होती है उसके ऊपर फिर एक और छोटा कमरा, उसको बोलते हैं एटिक, या ये कहिए घर में सबसे ऊपर का कमरा उसको एटिक बोलते हैं। तो उन्होंने एक एटिक के अंदर अपना रूम रेंट पर लिया, ताकि एटिक में जो है किराया कम होता है नीचे की ग्राउंड फ्लोर की बजाय, इसलिए कम किराया देने की वजह से उन्होंने एक एटिक के अंदर अपना रेजिडेंस बनाया। किन्होंने, मिस्टर और मिसिज लोएजल ने, ताकि वो बचत कर करके जल्दी से वो 18,000 फ्रांक जो मनी लेंडर से लिए उनको चुकता कर सकें। She learned the ODS, I checked the timing. I think sufficient time is there. Rest of the slide will be discussed in next video. You will read this chapter till this place. Okay, thank you.